जैसे ही छोटी बहन ने अपनी मृत बड़ी बहन के मुंह से वो लाल मोती निकाला, लाश के चेहरे पर काली नसें उभर आईं। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते शरीर के अंदर से ढेरों जहरीली सुइयां बाहर निकल आईं। पिता को समझ आ गया कि उनकी बेटी की मौत बीमारी से नहीं बल्कि एक बेरहम साजिश से हुई है। दरअसल ये दोनों यिन यांग जुड़वा बहनें थीं। एक को बचपन में ही बचने के लिए परिवार से दूर भेज दिया गया था। 16 साल बाद जब वो खुशी खुशी अपनी बहन से मिलने घर लौट रही थी तो उसे उपहार की जगह अपनी बहन की मौत की खबर मिली। गुरु ने बताया कि उनकी किस्मत में एक का जीना और दूसरे का मरना लिखा था, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी। वो सीधे घर पहुंची। घर पर दादी को पोती की मौत का दुख नहीं बल्कि इस बात का गुस्सा था कि क्राउन प्रिंसेस बनने का मौका हाथ से निकल गया। वो तुरंत अपनी दूसरी रिश्तेदार उस चालाक लड़की युन टाओ को राजकुमार से ब्याहने की साजिश रचने लगी। तभी वहां छोटी बहन की एंट्री होती है। उसने दावा किया कि उसकी बहन मरी नहीं बल्कि मारी गई है। परिवार के विरोध के बावजूद उसने ताबूत खुलवाया और सच सामने था। 36 चांदी की सुइयां। उसकी बहन को तड़पा तड़पा कर मारा गया था। उसने कसम खाई कि कातिल चाहे कोई भी हो, वो अपनी बहन का बदला लेकर रहेगी। बहन के अंतिम संस्कार के बाद उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी रईसजादे से हुई जो गाड़ी में मरने की हालत में था। जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। रक्षकों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने अपनी जान पर खेलकर उस आदमी के डेथ पॉइंट पर सुई लगाई और उसे मौत के मुंह से खींच लाई। वो आदमी उसकी काबिलियत देखकर हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि ये वही लड़की है जो उसकी किस्मत बदलने वाली है। घर लौटकर उसने अपनी बहन की दासी से पूछताछ की। दासी ने राज खोला कि उस चालाक सौतेली बहन युन टाओ ने ही लाश के मुंह में वो जादुई मोती रखा था ताकि शरीर पर लगे जख्म छिप सकें। अब कातिल का चेहरा साफ था। उधर दादी उस कातिल सौतेली बहन को राजकुमार को सौंपने की तैयारी कर रही थी। तभी वहां असली राजकुमार अर्थात क्राउन प्रिंस आधम का। दादी ने रंग बदला लेकिन राजकुमार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राजकुमार ने शादी का प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर वो चालाक लड़की खुशी से पागल हो गई। उसे लगा कि उसकी लॉटरी लग गई है। उसे क्या पता था कि ये खुशी बस कुछ पलों की है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, एक उड़ती हुई तलवार ने उसका गाल चीर दिया। छोटी बहन ने सबके सामने वो खूनी लाल मोती दिखाया और ऐलान कर दिया, तेरा खेल अब खत्म हुआ।